उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुगर के मरीजों को खाना खाने से पहले दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं और उसके अंदर शुगर का लेवल कितना है। बिकॉज अगर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होंगे तो उनकी ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ेगी। तो क्या ऐसे खाने भी हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ना हो या शुगर भी बिल्कुल जीरो हो? जी बिल्कुल, ऐसे खाने बिल्कुल मौजूद हैं। और मजे की बात है ये खाने इंतहाई सस्ते हैं, हर बंदे की पहुंच में है, हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे खाने ही बताऊंगा जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी जीरो होते हैं, जिसके अंदर शुगर भी जीरो होती है। इसका मतलब ये है कि ये खाने आप दिल खोल के जी भर के खा सकते हैं, ये आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। इससे आपको बहुत मजा है, वो आसानी होगी बहुत, आपको इसके बड़ा बेहतरीन मौका मिलेगा इससे आपको अपनी शुगर कंट्रोल करने का। क्योंकि कई लोग इस चीज की तलाश में रहते हैं कि जी हम क्या खाएं ऐसा जिसके अंदर शुगर ना हो या हमारी शुगर ना बढ़े। तो इन खानों से आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसमें ना शुगर है ना ही इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो चलिए देखते हैं वो ऐसे कौन से खाने हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर जीरो है। तो सबसे पहले तो हमारे पास अगर सब्जियों की बात करें, सब्जियों में हमारे पास कॉलीफ्लावर आते हैं। कॉलीफ्लावर मतलब बंद गोभी। बंद गोभी मैं पहले आपको एक दो दफा बता चुका हूं, बंद गोभी शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से आपको शुगर तो कंट्रोल होती है, बल्कि ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करते हैं। और जब इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी आपकी ऑटोमेटिकली ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होने लग जाएंगे। इसके अलावा ये आपकी जिगर की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आपकी जिगर की जो वर्किंग है, जिगर का जो काम करना है, उसके जो एंजाइम्स है उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका इस सब्जी का फायदा ये है, आप इसको अगर पका के इस्तेमाल करना चाहें पका के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको रोस्ट करके हल्की आंच पे चूल्हे पे रख के ऊपर नॉन स्टिक की पैन में वैसे भी खा सकते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाती है। और इसके अलावा आप इसको सलाद के अंदर भी काट के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर लिहाज से आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हमारे पास आज कॉलीफ्लावर आते हैं। इसके अंदर ना ही शुगर है ना ही इसके कोई अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जीरो कार्बोहाइड्रेट्स है। ये आपकी शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। दूसरे नंबर में हमारे पास स्पिनच आती है, पालक। पालक बहुत लजीज चीज है, बहुत उमदा चीज है, बहुत मजेदार चीज है। इसके फायदे की बात करें, फायदे पालक के बहुत ज्यादा है। जिन हजरात में खून की कमी होती है वो पालक उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। बिकॉज इसके अंदर आयरन बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जिंक इसके अंदर पाया जाता है जो कि आपके जिस्म के अंदर कमजोरी को दूर करता है और खून की कमी को पूरा करता है। शुगर के मरीजों में जो वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, उनको अक्सर औकात उनके अंदर ये खून की कमी का भी बहुत ज्यादा मसला होता है। तो इसलिए उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। शुगर के मरीजों को हफ्ते में 1 से 2 दफा पालक का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फायदेमंद है। लेकिन यहाँ पर पालक के लिहाज से मैं एक आपको एहतियात बता दूं, अगर कोई शुगर का मरीज ऐसा है जिसको पालक के अलावा किडनीज का इश्यू भी है, क्योंकि अक्सर औकात ज्यादा शुगर हाई रहने पे कई सालों तक वो आपकी किडनीज पे इफेक्ट कर देता है। अगर किडनीज का इश्यू है किसी को तो वो पालक से परहेज करे, बिकॉज इसके अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है और पोटेशियम किडनीज के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन अगर आपको सिर्फ ब्लड शुगर का इशू है या ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, उस सब के अंदर आप पालक बड़े एहतियात से खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपके लिए। लेकिन जो किडनीज के जो पेशेंट है शुगर के साथ साथ, उनके लिए ये पालक ठीक नहीं है। सो पालक भी हमारे पास जीरो शुगर और जीरो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ दूसरे नंबर पे आती है। इसके बाद अगर किसी मीट की बात करें तो वंस अगेन चिकन की बात, चिकन में भी जीरो कार्बोहाइड्रेट जीरो शुगर। बीफ की बात करें तो बीफ में भी जीरो कार्बोहाइड्रेट्स जीरो शुगर। बेनिफिट्स की बात करें तो दोनों के चिकन के 100 ग्राम के अंदर आपके पास 24 से 25 ग्राम के करीब प्रोटीन पाया जाता है, बीफ के अंदर 27 से 28 ग्राम के करीब प्रोटीन पाया जाता है। और अगर कंपेयर करें दोनों का मुवाजना करें ज्यादा बेहतर कौन सा, तो सबसे जो बेहतरीन है इनमें तो बीफ है। बीफ का जो है उसके अंदर विटामिन B12 इसके अंदर पाया जाता है, आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं और दूसरे बहुत जरूरी और नेचुरल इसके अंदर फैट्स होते हैं जो कि आपके जिस्म की जरूरत है। चिकन के अंदर नेचुरल फैट्स नहीं होते, लेकिन प्रोटीन अच्छी मिकदार में आपको मिल जाता है। और वैसे अगर खाने की बात हो दोनों आप लोग आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ना ही शुगर है ना ही इनके अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो दोनों आपकी सेहत के लिए बिल्कुल महफूज है। इसके अलावा आपके पास जो मछली है, मछली के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स जीरो होते हैं और मछली वंस अगेन बहुत फायदेमंद चीज है, बहुत बेनिफिशियल चीज है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का खजाना है, यहाँ से आपको मिलते हैं विटामिन जिससे मिलते हैं बहुत जरूरी, विटामिन डी मिलता है आपको, कैल्शियम मिलता है, इसके अलावा प्रोटीन आपको मछली से मिलता है। सो मछली अगर आप जितना चाहे खाना चाहें खा सकते हैं। सबसे बेहतरीन शक्ल मछली खाने की आपके पास, या तो अगर आप घर बना ले तो वो सबसे आसान चीज सबसे बेहतरीन चीज है। लेकिन इसके अलावा जो ग्रिल्ड फॉर्म होती है फिश की वो सबसे अच्छी चीज है। जो फ्राइड होती है, डीप फ्राई चीज होती है, उससे कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से वो चीज फायदा देने के बजाय नुकसान देती है आपको। तो कोशिश करें डीप फ्राई चीज ना खाएं। वैसे अगर बनाना आप घर पे इसको बना लें या इसको जो है वो ग्रिल्ड फॉर्म में आप लोग खा सकते हैं, घर पे ग्रिल कर लें, वो आपके लिए
फायदेमंद है। इसके अलावा जो अंडे होते हैं, एग्स, एग्स के अंदर भी जीरो शुगर है, जीरो कार्बोहाइड्रेट्स है, और क्या बाकमाल चीज है, अल्लाह की तरफ से क्या खूबसूरत तोहफा इंसानों के लिए, लेकिन हमें अंडे की अहमियत का अंदाजा नहीं है। कई उल्टी सीधी चीजें हमारे जेहन में बैठ गई अंडे से मुतालिक, जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। एक तो ये कि अंडा ब्लड शुगर लेवल तो नॉर्मल रहता है, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। दूसरा, अंडा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है। या अंडे की अगर बात ना करें तो अंडे की जो जर्दी है वो ये बढ़ाती है। देखिए, नुकसान आपको किसी चीज से तब होता है जब आप उसको एक लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं, या साथ कोई आपका कोई ऐसा कोई एक्सरसाइज वगैरह का सीन नहीं होता। अंडा ना ही अंडे की जल्दी ना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, ना ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाती है। ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर को बढ़ाता है तो जिस्म के अंदर जो आपकी इंसुलिन की जो मजामत हुई होती है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, वो इन चीजों का मसले मसाइल करती है। बाकी नॉर्मल तरीके से इन चीजों को खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें और वॉक करें, आपकी बॉडी पे कोई नेगेटिव असर नहीं होगा, अंडे का कोई मनफी असरात साबित नहीं होंगे, बल्कि अंडे का फायदा ही फायदा है। आपको अंडे के बहुत सारे फायदे हैं। कोलिन अंडे में पाया जाता है, अंडे के अंदर विटामिन B12 पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन E पाया जाता है, विटामिन K2 पाया जाता है, विटामिन D पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत सारे विटामिन मिनरल्स अंडे में पाए जाते हैं, और अंडा आपकी शुगर भी बिल्कुल नहीं बढ़ाता। तो अंडों का इस्तेमाल रोजाना की बुनियाद पे आप लोग जरूर किया करें। इसमें ना ही शुगर होती है, ना ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि आपकी शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते। इसके अलावा क्यूकम्बर की बात करें, खीरा बहुत ही जबरदस्त चीज है। खीरा देखा जाए तो इसके अंदर 71% पानी है। जो क्यूकम्बर है, 71% वाटर, 71% यह पानी होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे जिस्म के अंदर जो मैदे और जिगर की जो है ना, ठंडक के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। आगे वैसे भी गर्मी आ रही है, पसीना बहुत आता है, जिससे में डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है। खीरे का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे, आपके अंदर आपकी डिहाइड्रेशन होने से आपको बचाएगा, पानी की कमी होने से महफूज रखेगा। इसके अलावा खीरे का अगर जूस बना के पिए तो वो ज्यादा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जीरो होते हैं, शुगर जीरो होती है, इसलिए आपके शुगर पे बिल्कुल कोई मनफी असरात नहीं देगा। आप 100% सेफ साइड पे रहकर इसको इस्तेमाल जितना चाहे कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है वंस अगेन लेमन। लेमन विटामिन सी से भरपूर, आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, आपकी किडनीज के लिए बहुत जरूरी है। ये आपकी किडनीज को डिटॉक्सिफाई करता है, फजूल फाजिल मादे जिस्म से बाहर निकालता है, जिस्म की सफाई करता है अंदर से। जिगर सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आपकी किडनीज के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बिल्कुल कंट्रोल करता है। ये इसको ट्राई करके देखें, बहुत फायदेमंद चीज है। शुगर इसमें जीरो होती है, कार्बोहाइड्रेट इसमें जीरो होती हैं। रोजाना सुबह लेमन वाटर, पानी में एक लेमन डालकर अगर आप नाश्ते से आधा घंटा पहला पीते हैं रोजाना के बुनियाद पर, तो इससे तो आपका जो है हेल्दी वेट मेंटेन होता है, आपके जिस्म में फैट बिल्कुल नहीं जमा होता, जो बल्कि फैट एक्स्ट्रा होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाता है। इंसुलिन की मजामत को कम करता है, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ाता है, रेजिस्टेंस कम करता है, आपको शुगर लेवल को कंट्रोल करने में और ब्लड शुगर लेवल कम करने में आपकी बहुत मदद करता है। आप चाहे टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, सबको इन चीजों को इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो ये कुछ खाने थे हमारे पास, कुछ चीजें थी जिसके अंदर हमारे पास जीरो शुगर होती है, जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए या डायबिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ये रोजाना की बुनियाद पे खाएं, आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी और आपका खाने पीने का मसला भी हल हो जाएगा। बाकी खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।